बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं किला बलतत हुनज़ा करीमाबाद गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हूँ। अभी मैं किले की तरफ जा रहा हूँ। ये सामने माशाल्लाह नज़ारा देखें पहाड़ी का, बर्फबारी। ये रास्ता ऊपर जाता है। ये सामने किला नजर आ रहा है। आराम से स्टे कर लो। ये वादिये करीमाबाद हुनज़ा है। इसका व्यू देखें, कैसा ब्यूटीफुल व्यू है। सामने दरिया जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी का नज़ारा ही कुछ और है। ये किला है। हम किले में पहुंच चुका हूँ। ये वादिये करीमाबाद हुनज़ा है। इसका व्यू देखें, कैसा ब्यूटीफुल व्यू है। और सामने दरिया जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी का नज़ारा ही कुछ और है। ये किला है। हम किले में पहुंच चुका हूँ। माजी करीब में हुनज़ा एक खुद मुख्तार रियासत थी। इस रियासत के सरहदी अवामी जमहूरिया चीन के सूबा सिंगकियांग और अफ़गानिस्तान के शिमाली सरमंदो खान से मुतमल होने की वजह से सदियों से जोग्राफाई अहमियत के हामिल है। रियासत हुनज़ा का रकबा 15,000 मरबा मील यानी 48,000 किलोमीटर है। हुनज़ा में 2 कदीमी किले हैं, किला बलतत बरगन और किला बलतत एशकोनकाई कोट, और एक कदीमी किला बंदबस्ती
जगताई कोड मौजूद है। किला बलतत की उम्र 1990 में करवाए गए कार्बन डेटिंग 14 टेस्ट के मुताबिक तकरीबन 800 साल हो चुकी है। इस किले की इमारत में मुख्तलिफ अदवार में तरमीम होती रही है और इसकी सख्त में नुमायाँ तरमीम और इजाफा 1881 के बाद अंग्रेज़ दौर में हुआ। सरजमीन हुंजा अंग्रेज़ में यह किला मुतअद्दिद तारीखी वाक़यात और हादसात की यादगार गारें हैं। यह तारीखी किला 1945 हुंजा के हुक्मरानों थमू का मस्कन और सियासत का निज़ाम व अंसार साहबा ने बहाली व मरम्मत के खातर फ़याज़ी का मुजाहरा करके फीस बलतत हेरिटेज ट्रस्ट के हवाले किया और 1990 से 1996 के दौरान आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर जनेवा ने XP के तहत इस किले की मरम्मत और बहाल करवा कर सियाहत को फ़रोग़ के खातिर एक मुख्तसर म्यूज़ियम की शक्ल दी है। अभी मैं किले के अंदर जा रहा हूँ। ये किले का दरवाज़ा है छोटा जिससे हमने इंटर होना है। ये सतह समुंदर से तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पर है। Yes, madam. Yes, madam. That is fine. सबसे पहले आप मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और किला बलतत आने पे पूरी टीम की तरफ से आप मेहमानों को खुश आमदीद भी कहेंगे। मेरा नाम कासिम है, मैं इस किले का एज ए टूर गाइड काम करता हूँ। जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी आते हैं, टूर कराने से पहले थोड़ा सा किले की तारीखी पस मंज़र बताते हैं। सतह समंदर से अगर बात करते हैं तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी आप इस टाइम 2500 मीटर की बुलंदी तक पहुँच चुके हैं। 8700 फीट पे है किला बलतत में। हुंजा में हमारे पास दो कदीम किले हैं, किला आलतित और दूसरा किला जो है किला बलतत कहते हैं। दोनों किले एक ही हुक्मरान के। पहले हुंजा के जो हुक्मरान थे उसी किला आलतित में रहते थे, उसी के 200 साल बाद शिफ्ट हो गए किला बलतत 800 साल। 1945 तक ये किला बलतत जो है यहाँ के हुक्मरानों के जरिए मलकियत रहा। 1945 में मीर मोहम्मद जमाल खान ने किले को खैरबार कर दिया। चले गए यहाँ से एक नया महल जो करीमाबाद में है, आजकल की फैमिली वहीं पे रहते हैं। 1945 से लेकर 1990 तक ये किला खाली रहा, 45 साल। किले की मुमकिन देखभाल होने की वजह से कुछ प्लास्टर गिर चुके थे, दीवारें अलग हो गए थे। किले को सीरियसली आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान में लिया गया था। करंटली इदारा काम करे लाहौर में शाही हमाम के ऊपर, लाहौर में बादशाही मस्जिद, इसका जो शिगर है कपलो हुंजा आलतित एंड बलतत फोर्ट। पर ये किला प्रिंस ऑफ हुंजा के मलकियत होने के नाते करंट जो प्रिंस ऑफ हुंजा जो है मीर गज़नफ़र अली खान, उनकी फैमिली ने अपने मलकियत पब्लिक के लिए डोनेट कर चुके हैं। ये किला एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। 6 साल इस किले की रेनोवेशन हुआ। 1990 से लेकर 96 तक आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान और आगा खान ट्रस्ट का जो जीने वाक़ थ्रू किले की ओपनिंग 1996 को उस दौर के जो प्रेसिडेंट थे फारूक अहमद खान लगारी किया था। इस किले की ओपनिंग हो चुकी है। अब किले को प्रिजर्व रखने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं। जितने भी विजिटर्स आते हैं इनकी टिकट इस किले के वाहिद जरिया होने के नाते हम अपने मेहमानों से टिकट की शक्ल में कुछ कंट्रीब्यूशन कराते हैं ताकि इस किले की फ्रेंडली फ्यूचर हम देखभाल कर सकें। सही। आप मेहमानों के आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए और स्पेशली मुझे सुनने के लिए। थैंक्स फॉर योर कमिंग। अब हम कमरों की तफसीलात की तरफ चले जाएंगे। ये कमरा पुराने ज़माने का लोबी रिसेप्शन है जहाँ पर प्रिंस ऑफ हुंजा को मुकामी जो लोग थे
वो गंदम अनाज की शक्ल में मालिया पे करते थे। इसी टाइप के छोटे छोटे गोदामों में स्टोर करके रखा करते थे। इस गोदाम के नीचे से कहीं से निकालने का कोई जरिया नहीं, यहीं से ज़रूरत के मुताबिक किसी बच्चे को सीधी रस्सी की मदद के थ्रू को नीचे भेजते थे, फिर उन्हीं की मदद से यहाँ से बाहर लेकर आते थे। ये दरवाजे इस टाइप के छोटे रखने का एक रीज़न ही होता था कि यहाँ से कोई बड़ा सा बंदा जाके चोरी नहीं कर सकता, सिक्योरिटी के लिहाज से। सही। इसी टाइप के कुछ 6 से 7 हमारी कदमों के नीचे और भी मौजूद है। ये सामने पैमाने हैं लोगों से जो तोल के लिया करते थे ज़मीन के लिहाज से, लुक लाइक हाफ kg, 5 kg, 10 kg ज़मीन को देख के ये पैमाने बनाते थे। हुंजा का पुराना हथियार है जो अपनी हिफाजत या शिकार के लिए जो इस्तेमाल करते थे। अब हम कमरों के तफसीलात की तरफ चलते हैं। प्लीज़ दरवाज़ों से ख्याल रखिएगा। दरवाजे छोटे रखने का एक रीज़न ये होता था कि हुंजा के सर्द इलाका है, कपड़े को गर्म रखने के लिए। सही। दूसरा, जो कोई भी आ जाए एहतरामन सर झुका के भी आ सकते क्योंकि एक महल भी है। तीसरा, यहाँ पे ग्रुप की शक्ल में कोई हमलावर हमला नहीं कर सकता। जब ग्रुप की शक्ल में आ जाएंगे दरवाजों के अंदर उनको आसानी से रोक सकते हैं। मुश्किल होगी अंदर। या बिल्कुल, इसलिए इन्हें डिफेंसिव ड्रॉज भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, टूर में जो पहला कमरा है कैद खाने से शुरू करते हैं। कैद खाना देखते आगे चले जाते हैं। नहीं सर, ऐसा हमारे मेहमान हमारे मौजूद है। ये स्टील के नीचे कमरे हैं जहाँ पे उनको नीचे उतार के रखा करते थे। ये कैद खाना है यहाँ पे जहाँ कैदियों को रखा जाता था। यहाँ पे लंबे अरसे नहीं रखा करते थे, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन के अंदर अंदर उनको किसी मुल्क बदल करते थे या किसी मुल्क को गुलाम की शक्ल में फरोख्त किया करते थे। तो सजा यानी 2 दिन। यहाँ ज्यादा से ज्यादा कैदी को 2 दिन या 3 दिन रखते थे, उसके बाद उसको या मुल्क बदल कर देते थे या कहीं और भेज देते थे। ये ऊपर जो स्टील लगाए हैं ये हमने खुद लगाया है। एक रास्ता दिया गया है मेहमानों को सिर्फ दिखाने के लिए। सही। ये शाही खानदानों के लिबास हैं। बिल्कुल सर। जी ये कमरा जो है एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड रूम है। यहाँ से बैठ के खिड़कियाँ भी जो है बाहर भी देखा करते थे या उस साइड पे कैदियों के ऊपर नजर रखने के लिए। ये मेरे करीब में जो लिबास है मीरान हुंजा के हैं, उन्हें चाइना से तोहफा मिल चुका है। हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रह चुके चाइना के साथ। हाँ। दरमियान में हुंजा के मुकामी खवातीन की है। तीसरा जो रखा गया है वो भी प्रिंस ऑफ हुंजा, उनके मुकामी लिबास है तीसरा वाले। बाकी ये पहला जो थे ये चाइना से मिले थे। बाकी ये यहाँ के मर्द हज़रात गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल लिबास है, पुराने ज़माने में इस टाइप के लिबास इस्तेमाल किया करते थे। अब आगे चलेंगे। अगला जो कमरा है उस ज़माने का पार्लियामेंट हाउस है। सर का एहतियात कर लेना। ये पार्लियामेंट हाउस है उस जमाने का। यहाँ बादशाह बैठा करते थे, ऐसे ही है। नीचे बैठते थे तो जो राया थी वो नीचे बैठा करती थी, ठीक है ना। बादशाह फिर वो अपने जो फैसले किया करते थे वो उन पर सादर होते थे। किसी की भी यार रास्ता बोल दिया करो। ये शाही बोर्ची खाना है। यहाँ जो शाही खानदान के लिए खाना पकता था। ये तांबे के बर्तन हैं। जब ये इस्लाम एक्सेप्ट करते थे तो इन लोगों ने ये कल्चर खत्म कर दिया। ये सराइयाँ हैं, इनमें दूध रखा करते थे। बंद करके भी नीचे जाऊंगा। दो दफा कहा चुका हूँ, ठीक है, पर और भी दिख रहा है। नहीं अभी नहीं लगेगा सर आपके। ये क्या? ये एक स्टोरेज है। यहाँ से अब हमने जो आर्टिफिशियल जो लाइट लगी वो लाइट कंट्रोल होता है। अच्छा। ये सीढ़ियाँ हैं छत के ऊपर जाने के लिए। यहाँ से आप करीमाबाद का पूरा नज़ारा कर सकते हैं। जगह जो है यहाँ पे मेरा बिल्कुल मौसम के हाथ से दरबार लगाते थे, वहाँ पे हुक्मरान बैठते थे, बाहर इनके दरबारी बैठते थे। ये दरमियान में जो सीन है कि हमारे कौमी जानवर के हैं, मारकोट के हैं,
ये तख्त शाही है, यहाँ बादशाह बैठा करते थे, यहाँ नीचे राया बैठा करती थी जब उनका कोई दिल करता था एंजॉय करने का। ये सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है ये राकापोशी है, राकापोशी। ये मारखोर के सींग है। सारे मोहल्ला जो है वो उनका था। खिदमतगार भी थे, इनकी सिक्योरिटी सारी यही खिदमत अंजाम दे रहे थे। वो वहाँ से चलने नहीं रहते। बिल्कुल पहले से ये सब उनकी तलवारें हैं जो शाही खानदानी और किसी के किले के इस मालिक थे। ये सब इस किले के मालिक थे। ये उनके लिबास हैं। And his son, he's the last king. Mir Muhammad Sultan from the फिर उसके बाद ये लोग चले गए यूरोप में। 1974. When he got some land, ओरिजिनल उनके घर पे है तो एक लगा रखा गया है। ये कुछ मुआहदे हैं आपके चारों तरफ जो है ना, ये सारे के सारे तिजारती मुआहदे हैं चाइना और हुंजा के दरमियान। ये लेटर है जब हमने खुद को पाकिस्तान के साथ इल्हाक किए हुए थे 3 नवंबर 1947 को, क्योंकि उससे पहले हम खुद मुख्तार थे ना। जी जी तो उसके बाद हमने खुद को पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। बिल्कुल सही। ये छत का डिज़ाइन जो है 1911 का है। ये बाद में इसको रेनोवेट किया। छत का डिज़ाइन तो बाद में नया बना लिया। चलो पहले से लकड़ी का छत तो था ना ऊपर। ये उन्होंने रेनोवेट किया। ये किया आगा साहब इनकी फैमिली। ये गर्मियों का कमरा था, यहाँ वो बैठा करते थे। 30 के दरमियान। और ये फर्नीचर भी उन्हीं के दौर के हैं। टेलीफोन 1930 का। पहला पिक्चर में एक छोटा सा बच्चा जो है वो हमारा करंट प्रिंस है, मीर गज़म फली खान वालिद के हमरा। दरमियान में इनका वालिद है मोहतरमा और उनके सिस्टर, ये और ये इनके वालिदा है। नवंबर सन 2006 में वफात पा चुकी है। तब इनकी उम्र जो थी 103 साल की उम्र में। थैंक यू। बाकी ये इनके कजन्स की तस्वीरें रखी हुई सामने, जो ये सारे के सारे इनके कजन्स हैं। ये अजाफा किया है। ये सर्दियों के लिए कमरा था, सर्दियों के लिए सर। सर्दियों के लिए। जी जी। जब सर्दी ज़्यादा होती थी तो यहाँ आके ना बैठ जाया करते थे, दरवाजे बंद कर लिए थे और इसमें हरारत पैदा हो जाती थी, गर्म हो जाता था। ये उनका बॉक्स है जिसमें ज़ेवरात थे, रखा करते थे। ये बर्तन जो हैं इनमें मशरूबात रखा जाता था। रशियंस अपने साथ कुछ हथियार लेकर आए थे। 200 साल पुराना कालीन है, उन्हें चाइना से तोहफा मिल चुके थे। और दूसरी साइड पे चाइना के पुराने कागजी नोट है। पहली दफ़ा हुंजा और चाइना के दरमियान कुछ करेंसी इस्तेमाल होते थे। ये मुकामी इंस्ट्रूमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान तीनों मिला के बता सकते हो। बाकी ये अंग्रेज़ों के दौर का एडिशन है। तो रशियन भी इधर आए हुए हैं। क्योंकि ग्रेट गेम का हिस्सा रहा है ना। बस ये में तो ब्रिटिश रहते थे, रशियंस वाखान कॉरिडोर में रहा करते थे। सिल्क रूट के थ्रू वो ब्रिटिश। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।